Hello students, I am here to study a new poem, but very short poem, an interesting poem. The name of the poem is The Squirrel. This is the poem from Honeycomb. I think you would like the poem very well. Now open your page. And see the poem. What do you see in the picture? I think you see a tree and a squirrel is sitting on that tree. What is she doing? Or he doing? Squirrel is told in this poem he, वह, for male. He is, I think, he is eating something. Read the poem and you can understand what he is eating and other things you want to study from this poem. You may have seen a squirrel sitting on a ground eating a nut. आपने नट खाते हुए देखा होगा स्क्विरल को ग्राउंड पर. व्हाट डिड इट लुक लाइक? ये कैसी दिखती है? हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्विरल. यहां पर डिस्क्रिप्शन है पोएट का ऐसी स्क्विरल का. नाउ अंडरस्टैंड. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. He sat up straight to eat up a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he bent the other way. He bore a question mark. Who is he in this poem? Do you know? He is for squirrel. Squirrel के लिए ही आया है. He wore a question mark for a tail. वह टेल के रूप में क्वेश्चन मार्क धारण करती है. An overcoat of grey, और ग्रे कलर का ओवरकोट धारण करती है. He sat up straight. वह सीधी बैठती है, कर्व में नहीं बैठती. अपोजिट ऑफ स्ट्रेट इज कर्व. टू ईट ए नट, क्या खाने के लिए? नट, अखरोट. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. वह टीज करना और खेलना पसंद करती है. टीज मीन्स चिढ़ाना. एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और यदि हम दौड़े उसके पेड़ के पास, ही बेंट द अदर वे, तो वह दूसरे मार्ग से चली जाती है. क्या करती है? दूसरे मार्ग से चली जाती है. अब आप देखेंगे एक तो इसे आपको लर्न करना, पोएम को बाय हार्ट, कंठाग्र करना है. आपके लिए आती है पोएम एग्जाम में लिखने के लिए. क्वेश्चन आपके लिए बनता है, नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएम का नाम और पोएट का लिखने के लिए. तो आप क्लियर है? द नेम ऑफ द पोएम इज द स्क्विरल एंड द पोएट इज मिल्ड्रेड वावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. हु इज ही इन द पोएम? पोएम में ही कौन? ही इज द स्क्विरल इन द पोएम. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज ओवरकोट ऑफ ग्रे? ओवरकोट ग्रे कलर का क्या है? द ओवरकोट ऑफ ग्रे इज स्क्विरल्स स्किन. क्या है? स्क्विरल की स्किन है. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. वेयर डज ए स्क्विरल लिव? स्क्विरल कहां रहती है? आंसर हो सकता है आपका, आप सोचिए. द स्क्विरल लिव्स इन ए ट्री. एक पेड़ में रहती है स्क्विरल. फिफ्थ, व्हाट डज द स्क्विरल ईट? स्क्विरल क्या खाती है? द स्क्विरल ईट्स ए नट.
अखरोट खाती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे और देखना है आपको, टेक्सटुअल क्वेश्चन देखने हैं, टेक्स्ट में दिए हुए हैं। व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल बोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल? पोएट क्यों कहता है कि स्क्विरल क्वेश्चन मार्क धारण करती है? ड्रॉ ए स्क्विरल, एक स्क्विरल को ड्रॉ करना है, चित्रित करना, बनाना। और फाइंड ए पिक्चर ऑफ ए स्क्विरल सिटिंग ऑन द ट्री, या फिर तलाशना एक पिक्चर स्क्विरल की जो पेड़ पर बैठी हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? आप इसकी टेल को कैसे वर्णन करेंगे? आंसर देखेंगे। द पोएट सेज सो, पोएट ऐसा कहता है क्योंकि, क्या कहता है? ही बोर ए क्वेश्चन मार्क। द पोएट सेज सो बिकॉज द टेल ऑफ द स्क्विरल लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि टेल स्क्विरल की क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है। इट्स टेल इज लॉन्ग एंड हेयरी, इसकी टेल लंबी और हेयरी होती है, बुशी, झबरी। बुशी क्या होता है? जहां पर झाड़ियां हो तो झाड़ी जैसी दिखती है। इट इज कवर्ड एट द एंड, यह सिरे पर कवर्ड होती है, मतलब ढकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी यूजुअली से दैट एन स्क्विरल बियर्स ए टेल? क्या हम अक्सर कहते हैं स्क्विरल टेल पहनती है? इसके लिए केवल इतने का ही पहले समझ लें। नो, वी डोंट यूजुअली से दैट एन एनिमल बियर्स ए टेल। नहीं, ऐसा नहीं कहते कि एनिमल टेल पहनता है। व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं? थिंक, डज एन एनिमल बियर ए कोट? सोचिए, क्या एनिमल कोट पहनता है? कंसल्ट डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ बियर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। कंसल्ट करना है कि बियर अलग अलग तरीके से कैसे यूज हुआ है। तो बियर का मतलब एक तो हुआ WER, बियर पहनती है, मतलब हैज, हैव रखती है, और दूसरा बियर का मतलब है पुट ऑन के लिए, धारण करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, वह टीज और प्ले करना पसंद करती है। टीज चिढ़ाना, खेलना, प्ले। हु इज टीजिंग हुम एंड हाउ? कौन टीज कर रहा है और किसको? आप समझ गए होंगे, पोएम पढ़ी थी आपने। द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट, स्क्विरल टीज कर रही है पोएट को। ही इज टीजिंग हिम बाय प्लेइंग हाइड एंड सीक, वह टीज कर रही है लुक छुप खेल करके, हाइड एंड सीक। ही इज नॉट इजिली एक्सेसिबल, वह आसानी से उपलब्ध होने वाली नहीं है। टेक्सटुअल आंसर्स आपको लर्न करने हैं, पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, कलर करना है इसको, और पोएम भी बाय हार्ट लर्न करनी है, कंठाग्र। नेक्स्ट और देखेंगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और बनते हैं, कुछ मिले जुले। हु इज ही इन द पोएम? ही कौन है? 4 ऑप्शन दिए मैंने, पोएट, स्क्विरल, कैट, रैट। क्या हो सकता है इसमें? यू रियलाइज हु इज ही इन द पोएम? स्क्विरल, इट इज ए स्क्विरल। नेक्स्ट MCQs हैं ये। द स्क्विरल्स टेल लुक्स लाइक ए मार्क, एक के बाद खाली जगह मार्क। स्क्विरल की टेल कैसे मार्क की तरह दिखती है? फर्स्ट ऑप्शन एक्सक्लेमेशन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड टिक, फोर्थ बुक। तो क्वेश्चन मार्क आपका आंसर है, क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन, द स्क्विरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अप ए, स्क्विरल बैठती है सीधी क्या खाने के लिए? अब इसमें ऑप्शन दिए लीफ, नट, ग्रास, स्टोन्स। तो विकल्प आपका चॉइस नट आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, दिस पोएम इज रिटन बाई, ये पोएम रिटन की गई है, लिखी गई है। फर्स्ट वर्ड्सवर्थ, सेकंड मिल्ड्रेड वॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, थर्ड DJ एनराइट, फोर्थ फ्रैंक फ्लाइन। तो आपको क्लियर है, मिल्ड्रेड वॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए आपको जितनी भी पोएम है आपको पढ़ाई गई उन सबके पोएट याद करके रखना, तभी आप कर पाएंगे। इसमें तो आपको दिख रही है ये पोएम पढ़ाई है, तो इसके राइटर अभी देख लिए, पोएट देख लिया आपने। और अब जब बहुत सारी पेपर में आएगा तो फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए लर्न करके रखना। नेक्स्ट फिफ्थ, इट हैज ए ब्लैंक इन इट्स हैंड, इसके हाथ में है नट, बनाना, मैंगो, एप्पल। क्या? नट। अब पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स छांटने हैं आपको। नट, नट का राइमिंग वर्ड बताइए आप, बॉक्स में दे दिए मैंने। नेल, हेल, नेल, हट, फ्री, मे। तो नट का क्या हुआ? हट। टेल का, फिर देखिए टेल का
नेल, हट, फ्री, मे, तो टेल का नेल होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ट्री, ट्री का मेलिंग राइमिंग वर्ड, ट्री का फ्री, ऑप्शन दिए मे, फ्री, हट, नेल, तो फ्री, ट्री का फ्री। प्ले, प्ले का होगा मे, फ्री, हट, नेल में से प्ले का मे, MAY। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्या किया गया है इस पोएम में? पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानव की संज्ञा दी जाती है। किसको? एनिमल्स को या निर्जीव चीजों को मनुष्य की संज्ञा दी जाती है, तब वहां मानवीकरण होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो ही इस पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, आई थिंक you like this video. Thank you. Bye.